अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज हम कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होता है। तो इसके नाम से साफ वाज़ेह है कि कैटालिटिक बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर? कैटालिटिक बिहेवियर। किस चीज़ में? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जो 2 ग्रुप्स है उनको छोड़ के और राइट साइड पे जो 6 ग्रुप है उनको छोड़ के बाकी दरमियान में हमारे पास जो रह जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो इसमें हमारे पास आखिर में डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इसमें हमारे पास जब 1 टू 0 टू 9 इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब डी ऑर्बिटल में हमारे पास 1 टू 9 इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? जब डी ऑर्बिटल में हमारे पास 1 टू 9 इलेक्ट्रॉन मींस दैट या 1 आ जाए या 9 आ जाए या इसके दरमियान में आ जाए तो उसको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। और जब डी ऑर्बिटल में हमारे पास 0 से 10 तक आ जाए या 0 आ जाए या 10 तक आ जाए तो उसको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं? ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 2 टाइप्स है पीरियोडिक टेबल में। अब हम इसके कैटालिटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कैटालिटिक बिहेवियर किस तरह होता है। कैटलिस्ट क्या चीज है? कैटलिस्ट हमारे पास क्या काम करता है रिएक्शन में? कैटलिस्ट हमारे पास एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। किस तरह? मैं आखिर में खैर एग्जांपल लिखूंगा, 2-3 एग्जांपल आखिर में लिख लेंगे कि कौन से कैटलिस्ट हमारे पास यूज होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास जो कैटलिस्ट के काम करते हैं वो तकरीबन सभी करते हैं। तो हम साथ साथ में पॉइंट्स में भी लिखते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव्स एज कैटलिस्ट। जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या बिहेव करता है? वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या है? वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स transition elements most of transition elements behaves as catalyst। वो हमारे पास किस तरह बिहेव करता है? एज ए कैटलिस्ट। अब एज ए कैटलिस्ट तो बिहेव करता है लेकिन इसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है, वो खाली होता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लिख लेंगे कि बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, पहले हमने लिखा है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव्स एज कैटलिस्ट। मोस्ट जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या करता है? बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। और ये हमारे पास क्यों करता है कैटलिस्ट के तौर पर? तो इसका वजह ये है कि ये हमारे पास क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल
वेकेंट होता है, खाली होता है। तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो कि कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं, ये किस तरह कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। तो इसका हमारे पास एक पॉइंट ये है कि ये हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किस तरह ये बनाता है, कैटालिटिक बिहेवियर, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो जब हम इसको एक रिएक्शन में डालते हैं तो वो उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और स्पीड अप करने के बाद ये एक ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब वो जो एक ही एलिमेंट के साथ उसने बॉन्ड बनाया, परमानेंट बॉन्ड बनाया, तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बन जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव्स एज कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स behaves as catalyst because they can form interstitial compounds. Interstitial compound, राइट। अब नेक्स्ट हम इसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे कि ये हमारे पास एज ए कैटलिस्ट किस तरह यूज होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हम हेडिंग दे देंगे एग्जांपल का। तो एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास बन जाएगा कि जब हमारे पास पॉलीमराइजेशन होता है अल्कीन का, तो उसमें जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हम यूज करते हैं। अब पॉलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है, पॉलीमर हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर्स हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, और पॉलीमराइजेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास स्मॉल यूनिट्स ऑफ पॉलीथीन इकट्ठे होके एक शॉपिंग बैग बनाते हैं। तो उसमें जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा कि for polymerization of alkene we use titanium tetrachloride as a catalyst। next example हमारे पास बन जाएगा कि for polymerization of alkene अल्कीन में जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं,
we use टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोराइड होते हैं तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ये हम यूज करते हैं। अब इसका रिएक्शन हम लिख लेंगे कि इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह होता है। हमने क्या लिखा है कि अल्कीन में से हम करते हैं, किस चीज में, अल्कीन में से हम करते हैं। तो इसका रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा किस तरह, अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ये क्या है, इथीन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इथीन, ये हमारे पास क्या है, इथीन है। इसको हमने रिएक्ट किया किस तरह, यहाँ पे हमने इसे कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 टू 200, 100 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इसको दे दिया कितना, 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 टू 2000 प्रोवाइड किया। अब एट द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा था, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, राइट। अब इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये हमारे पास बन चुका है पॉलीथीन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या है, पॉलीथीन है। ये हमारे पास पॉलीथीन है। अब पॉलीथीन हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं एक N लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी N आ जाएगा। इट्स मीन्स दैट कि हम यहाँ पे बिलियन ट्रिलियन इथीन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीथीन का एक चेन बन जाता है, पॉलीथीन का एक चेन बन जाता है। इसका चेन हमारे पास किस तरह बनता है, इसका चेन हमारे पास बन जाता है किस तरह, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसी तरह इन सब के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो इस एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन, और इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। तो ये n नंबर ऑफ पॉलीथीन यूनिट, ये एक यूनिट हमारे पास बन गया। अब इस तरह हजारों यूनिट जब आ जाते हैं, इट मींस दैट कि फर्ज करें हमारे पास 1000 पॉलीथीन यूनिट बनते हैं तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम 1000 लिख लेंगे। ये हमारे पास पॉलीथीन इससे किस तरह बन चुका है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 बॉन्ड्स है, इससे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड इसने यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 में से एक इसने यहाँ पे इस कार्बन के साथ बनाया है और एक रह जाएगा तो वो यहाँ पे बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है। इसी तरह ये हमारे पास एक पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीथीन हमारे पास शॉपिंग बैग्स में से होते हैं, इससे हमारे पास क्या बनता है, शॉपिंग बैग्स बनते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब हम सेकंड एग्जांपल लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, इसका सेकंड एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा हेबर्ट्स जो प्रोसेस है,
हेबर्स का हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और वो आयरन किस चीज में है, वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इन हेबर्स प्रोसेस आयरन Fe इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, और फिर उसका रिएक्शन हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि इन हेबर्स प्रोसेस इन हेबर्स प्रोसेस आयरन Fe सिंबल क्या है, Fe इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इसको हम किस तरह यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में, और वो हमारे पास क्या चीज है, वो है आयरन है। तो इसका हमारे पास रिएक्शन किस तरह बनता है, इसका रिएक्शन बनता है N2 प्लस 3H2, ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज, आयरन Fe, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe आयरन ये हमारे पास हो जाता है, और इससे हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला क्या है, 2NH3, इससे हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, 2NH3, एमोनिया इससे बन जाएगा। तो ये हमारे पास हेबर्स प्रोसेस में भी यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, तो वो हमारे पास है 3 नंबर एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा कि जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं विनीडियम पेंटा ऑक्साइड और कॉपर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल of alcohol, in oxidation of alcohol we use क्या चीज, एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं विनीडियम पेंटा ऑक्साइड को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि विनीडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 विनीडियम पेंटा ऑक्साइड, और या हम यूज करते हैं कॉपर Cu, इन दोनों को हम यूज करते हैं क्या चीज, एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट हम इसको यूज करते हैं। तो इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह, इसका रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा C2H5OH, ये हमारे पास क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल है। इसको जब हमने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ विनीडियम पेंटा ऑक्साइड और कॉपर, तो इससे हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H। अब ये तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इससे बन जाएगा इथानल, इथानल। ये हमारे पास क्या बन गया, इथानल बन गया।
इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, या आप वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ले लें और या कॉपर ले लें, तो हम यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं Cu। अब इसको हमने टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो ये मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल लिखे हैं जो कि किस में से है, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है और एज ए कैटलिस्ट हमने यूज किए हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये इसके एग्जांपल्स है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कैटालिटिक बिहेवियर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वेकेंट होता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव्स एज कैटलिस्ट because they can form interstitial compounds, ये हमारे पास interstitial compound बनाते हैं। जब इसको हम रिएक्शन में डालते हैं तो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और फिर एक एलिमेंट के साथ परमानेंट बॉन्ड बना देता है, तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है, एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका हमारे पास जो एग्जांपल है नंबर 1, फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन पॉलीमर। पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट होते हैं इसी तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन वी यूज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो उसमें क्या यूज करते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और इसमें हमारे पास ईथीन को एज अ रिएक्शन ले लेता है और उससे हमारे पास फिर पॉलीथीन बन जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स का जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास आयरन Fe इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। उसमें आयरन उसने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट और उससे हमारे पास एमोनिया बन चुका था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है वो हमारे पास है इन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और कॉपर एज अ कैटलिस्ट। ये हमें एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास इथाइल अल्कोहल हमने ले लिया और उसको टेम्परेचर दे दिया कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और एट द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर हमने एज अ कैटलिस्ट डाला तो उससे हमारे पास क्या बना, इथेनॉल बन चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।